आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। 20 अगस्त 1944 को इलाहाबाद में जन्मे राजीव गांधी देश के छठे पीएम बने। उन्होंने मात्र 40 वर्ष की उम्र में पीएम पद को सुशोभित किया था। चलिए प्राइम टीवी की खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं राजीव गांधी का जीवंत इतिहास। कहा जाता है राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे। आपातकाल के उपरांत जब इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तब भी उन्होंने सियासत में कदम नहीं रखा। 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मौत के बाद मां इंदिरा को सहयोग देने के लिए सन 1982 में राजीव गांधी ने राजनीति में एंट्री ली। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। 31 अक्टूबर 1984 को आतंकवादियों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। राजीव गांधी को भारत में सूचना क्रांति का जनक भी माना जाता है। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम भी उन्होंने ही किया था। 1989 में विपक्ष ने राजीव पर 64 करोड़ रुपए का बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाया और इन आरोपों के कारण अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। 21 मई 1991 ये तारीख जहन में आते ही उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें स्मृतियों में ताज़ा हो जाती हैं। उस दिन राजीव आम चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। विशाखापट्टनम में उन्होंने शानदार चुनाव प्रचार किया। प्रचार के बाद वे गाड़ियों के काफिले के साथ सफेद एम्बेसडर कार में श्री पेरुम्बदूर के लिए रवाना हुए। राजीव गांधी रास्ते में रुक रुक कर लोगों से मिल रहे थे। पेरुम्बदूर पहुंचने के बाद राजीव गांधी लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ जा ही रहे थे। लोग राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, जिनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। पूर्व पीएम लोगों से मिलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। तभी तकरीबन रात 10:10 पर धनु नाम की एक लड़की राजीव गांधी के पास आई। उस लड़की ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और पांव छूकर आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकी। झुकते ही लड़की ने अपने शरीर पर पहनी हुई RDX लगी हुई बेल्ट में धमाका कर दिया। इस आत्मघाती हमले में धनु ने राजीव गांधी सहित 15 लोगों को मार डाला। मामले की जांच CBI को सौंपी गई और शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि इस भयानक घटना को श्रीलंका के कुख्यात आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे ने अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।